Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 8, the case of the sharp-eyed jeweler by Nicholas Bentley. First of all, pre-reading task. Observe the given picture carefully and can you make some guess about the man in the picture by observing him? इस पिक्चर को आपने ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। क्या कैन यू मेक सम गैसेस, क्या आप कुछ अनुमान लगा सकते हो? द मैन इन द पिक्चर बाय ऑब्जर्विंग हिम। सेकेंड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट अ फ्यू क्वालिटीज़ दैट अ गुड डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मीन्स क्या होता है? जासूस, मीन्स स्पाई, SPY स्पाई, शुड पोसेसिस। मतलब डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कीजिए। एंड लिस्ट अ फ्यू क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाइए जो अच्छे जासूस के अंदर होनी चाहिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व स्ट्रेंजर्स, क्या आपने कभी स्ट्रेंजर्स को ऑब्जर्व किया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है? वाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में सफ़र करते टाइम, और एट ए बस स्टॉप, बस स्टॉप पे। जनरेट एनी सच इंसिडेंट when you could make some guesses about a stranger by observing them. Now read the story about a jeweler's assistant who foils an attempt to steal an expensive ring by virtue of his vigilance, means intelligence, observance. First let me introduce myself. My name is William Morris. सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम है विलियम मॉरिस। आई एम वेरी ऑर्डिनरी मैन एक्सेप्ट दैट आई यूज़ माई आइज एंड माई कॉमन सेंसेस मोर देन मोस्ट पीपल डू। आई एम वेरी ऑर्डिनरी मैन, लेकिन मैं अपने जो सेंसेस हैं, मेरी आइज़ और सेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कि देन मोस्ट पीपल डू। अधिकतर लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इनका। माई हॉबी इज़ परहैप्स अ लिटल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मेरी जो हॉबी है वो क्या है? थोड़ा सा ऑर्डिनरी से थोड़ा सा हटके कोई काम करना, मतलब थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा टैलेंट रखना अपने अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। अपराध के बारे में पढ़ना, अपराधियों के बारे में पढ़ना, उनके केस स्टडी करना। फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से I have made a study of crime stories of the greatest authors from Edgar Allan Poe to Agatha Christie, and here I must say that the stories I have most enjoyed are not those where the detective is an extraordinary person. पिछले 30 सालों से मैंने बहुत सी स्टोरीज़ पढ़ रहा हूँ मैं, जैसे क्राइम की है, क्रिमिनल्स के बारे में है, जो इनसे जो फेमस ऑथर रहे हैं उसके जो जिनको लाइक करता है पढ़ना, वो क्या एडगर एलन पोए है, ठीक है, अगस्ता क्रिस्टी है। तो हेयर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज़ आई हैव मोस्ट इन्जॉयड, जो स्टोरीज मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की है पढ़कर, आर नॉट दोज, वो नहीं है कि वेयर द डिटेक्टिव इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्ड बाय फॉर्चून, जब इनका भाग्य ने इनका साथ दिया हो। बट वेयर ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, जहाँ पे सिर्फ वो एक सामान्य व्यक्ति है। हु यूजेस हिज आइज़, जहाँ पे सिर्फ अपनी आइज़ का यूज़ करता है। एंड हिज कॉमन सेंस टू द फुल, जहाँ पे कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ करता है। कोई भी क्रिमिनल है या कोई डिटेक्टिव है। आई लव टू वॉच पीपल, मुझे लोगों को देखना अच्छा लगता है। सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, कुछ लोगों को पक्षियों का बिहेवियर देखना अच्छा लगता है। अदर्स आर बिहेवियर ऑफ फिश, कईयों को मछलियों का बिहेवियर देखना अच्छा लगता है। बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव, मुझे ये पसंद है कि किस की आदमी और औरतें किस तरह से बिहेव करती हैं, लेडीज जेंट्स किस तरह बिहेव करते हैं। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, मेरी आदत है सब कुछ ऑब्जर्व करने की। दे डू, जो वो करते हैं। द वे दे टॉक, जिस तरीके से दे वे वॉक, जिस तरीके से वो चलते हैं। स्पीक, बात करते हैं। प्रे, प्रार्थना करते हैं। व्हाट दे ईट, वो खाते हैं, पढ़ते हैं, पहनते हैं। विश फॉर, एंड नथिंग एवर escape माई शार्प आइज, कोई भी चीज़ मेरी आंखों से बच नहीं सकती। ऑफ कोर्स यू कांट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट, बट इफ़ यू पुट
टू और मोर फैक्ट्स टुगेदर, अगर आप दो या दो से ज़्यादा तथ्यों को एक साथ रखते हो, यू कैन लर्न अ ग्रेट डील, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आई एडमिट, एडमिट का एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दैट, मैं स्वीकार करता हूँ। आई एम ओनली गेसिंग एट द ट्रूथ, मैं सच्चाई के बारे में सिर्फ गैस करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ। एंड दैट माई गेसेस मे बी रॉन्ग, मेरी गैसी गलती भी हो सकती है। एंड ऑल द सेम एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थोरोली इन्जॉय इट, और मैं इसको सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़, मैं आपको कुछ बताता हूँ अपनी हॉबीज़ के बारे में। एंड हैबिट्स, एंड नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क, जैसे मैंने आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दिया, हैबिट्स के बारे में बता चुका हूँ, अब आपको बताता हूँ मेरे वर्क के बारे में, क्योंकि मैं काम क्या करता हूँ। आई एम ए ज्वेलर, एंड मोर एक्यूरेटली, और ज़्यादा क्लियरली करने के लिए, ज़्यादा इस बात को और क्लियर करने के लिए, आई ज्वेलर्स असिस्टेंट, एक ज्वेलर की शॉप पे असिस्टेंट हूँ मैं। एंड दिस मे नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल, बट व्हेन आई टेल यू दैट, लेकिन जब मैंने आपको बताता हूँ आई एम वर्किंग फॉर रेगनर्स, कि मैं रेगनर्स के लिए काम करता हूँ, ओ आई एम श्योर दैट, मुझे पूरा यकीन है कि दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड, आप बड़े इम्प्रेस हो जाओगे। एवरीवन नोज दैट, हर कोई जानता है कि रेगनर्स विच इज़ फेमस फॉर एंटिक मीन्स एंशियंट ज्वेलरी, एंड दैट इट सेल्स एट प्राइस दैट ओनली द वेरी रिच कैन अफोर्ड मीन्स, जो रेगनर्स है वो फेमस है इसके लिए, एंटिक मतलब कि जो प्राचीन जो आभूषण है उनके लिए फेमस है, जो बहुत कॉस्टली रेट पे मिलते हैं, और जो अमीर लोग हैं, काफ़ी अमीर हैं, वेरी रिच पर्सन, वही उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आवर प्रिंसिपल कस्टमर, हमारे जो मेन कस्टमर है वो कौन से, आर मिलेनियर्स, ऑयल किंग्स, जिनका मतलब कि ऑयल के कारोबार हैं, तेल के कारोबारी हैं, फिल्म में स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं ऑफ फुटबॉल फील्ड एंड पीपल ऑफ दैट क्लास। द ज्वेल्स वी सेल आर नेवर लेस दैन 300 years ओल्ड, जो हम ज्वेलरी सेल करते हैं वो 300 साल से कम पुरानी नहीं होती। सम ऑफ देम हैव अ रोमांटिक हिस्ट्री, कुछ ज्वेलरी के साथ तो रोमांटिक हिस्ट्री भी लगी होती है। एंड मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट ऑफ अ प्रिंस टू सम रेनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम, रेनिंग यहाँ पे टाइम पीरियड, कुछ ऐसे जो किसी राजा ने किसी रानी को गिफ्ट किए थे वो भी उनके पास मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, पहली बात जो पहला काम मैंने किया, आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इज़ टू पुट इन द विंडो सम पीसीज ऑफ ज्वेलरी विच आर ऑलवेज केप्ट इन द सेफ ओवरनाइट, का जो मैं रात को डेली मतलब कि सेफ के अंदर जो रखता हूँ, जो पीसीज रखता हूँ ज्वेलरी के, वो सुबह मेरा वहाँ काम क्या था, उनको वापस मॉर्निंग में आते ही निकाल के बाहर काउंटर में लगाना। एंड आई वॉज डूइंग दिस, मैं कर रहा था कि ऑन दैट इवेंटफुल डेज, जिस दिन घटना घटी थी, व्हेन आई नोटिस, मैंने ऑब्जर्व किया यंग वुमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए शॉप, एक यंग लेडी सामने दुकान के बाहर खड़ी थी, ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ ऑफ द स्ट्रीट, गली की दूसरी तरफ, एंड हर आइज वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडो, उसकी जो वो बार बार स्टिक घुरे जा रही थी, कहाँ के डिस्प्ले, शॉप की जो विंडो की डिस्प्ले थी उसकी ओर देखी जा रही थी। एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम, वो वहीं खड़ी रही। इट टुक मी टू अरेंज आवर डिस्प्ले क्वाइट 15 मिनट और 20 मिनट, तो 15 से 20 मिनट लगे अरेंज करने में, वो लेडीज़ वहीं खड़ी थी। एंड वट डू दे थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट, आप क्या सोच सकते हो किसी और घूर रही थी। वेल द शॉप इज़ एन अंडरटेकर्स, एंड अंडरटेकर मीन्स कहते हैं पर्सन हुज जॉब इज़ टू प्रिपेयर डेड बॉडीज फॉर क्रिमिनेशन, एंड इन द विंडो एंड देर आर नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं था, बट टू अर्न, टू कट्स थे, और में क्या था, पॉट, दो पॉट थे, फॉर होल्डिंग एशिज, जिनमें क्या एशिज और डेड, जिसमें मरे हुए लोगों की राख थी, अस्थियाँ थी। एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेव स्टोन्स, कुछ फोटोग्राफ्स वो ग्रेव स्टोन्स के थे। एंड हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज, उस लेडी का जो इंटरेस्ट था इन चीज़ों, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एंड द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड, अब मेरे दिमाग से विचार निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड, मे बी हो सकता है उसका कोई जो नोन है, कोई रिलेटिव है, वो एक्सपायर हो गया हो, पास अवे हो गया हो। सो बट शी वॉज नॉट वेयरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग, मतलब उसने कोई ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहन रखी थी कि उसने कोई वाइट कलर की पहन रखी हो या कोई ब्लैक कलर में पहन रखी हो जिससे लगे कि वो दुख में है, शी इज़ सैड। बट
शी वॉज इन फैक्ट वेयरिंग अ ब्राइट येलो कोट, उसने ब्राइट एक चमकदार येलो कोट पहना हुआ था विद जिगजैग, एक क्रॉस पैटर्न में रनिंग पैटर्न में थे ओवर इट, एंड अ येलो सैंडल्स, और येलो कलर के सैंडल्स पहने हुए थे. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस 1.5, today we have discussed, we have read 1.5 page of this chapter. So tomorrow we shall continue it. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.